आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड के 191 सड़कें मलबे से बंद। उत्तराखंड में बारिश के चलते भूस्खलन, नदी नालों के उफान पर आने व घरों में मलबा घुसने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। देहरादून में एक कार के बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। भूस्खलन के कारण यमुनोत्री हाईवे समेत 191 सड़कें बंद हो गई हैं। बद्रीनाथ हाईवे केवल छोटे वाहनों के लिए खुल पाया। चमोली जिले के चोटिंग गाँव में मलबा घुस जाने से 11 परिवारों को स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा। मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घरों पर जनता का कब्जा। तो श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दूसरे दिन रविवार को आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर, प्रशासनिक भवनों पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे के इस्तीफे पर अड़े लोगों ने साफ कहा कि जब तक दोनों नेता इस्तीफा नहीं दे देते तब तक वह डटे रहेंगे। काली का आशीर्वाद देश के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देवी काली का आशीर्वाद हमेशा देश के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर के आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। पीएम का यह बयान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की उस विवादित टिप्पणी के बाद आया है जिसमें महुआ ने मां काली को मांसाहारी और शराब पीने वाली देवी बताया था। देश में फिर बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। तो देश में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि 24 घंटे में देश में 18,257 नए मरीज मिले, जबकि 42 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उत्तराखंड में कोरोना के 46 नए मरीज मिले। तो उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 46 नए मरीज मिले और 62 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। इसके बाद अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 343 रह गई है। छात्रों की बायोमेट्रिक हाजिरी जल्द। तो प्रदेश के सभी 119 सरकारी महाविद्यालयों में इसी शिक्षा सत्र से छात्र छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक से दर्ज कराने की तैयारी है। प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षकों व कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक से उपस्थिति अनिवार्य करने के बाद अब छात्र छात्राओं के लिए इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। सुरकंडा देवी रोपवे के बीच में ही रुका, 25 मिनट हवा में लटके रहे 30 लोग। तो रविवार को सुरकंडा देवी रोपवे कई फीट ऊंचाई पर अचानक हवा में ही रुक गया। घटना के वक्त रोपवे की ट्रॉलियों में टिहरी विधायक सहित 30 श्रद्धालु मौजूद थे, जो करीब 25 मिनट तक कई फीट ऊंचाई पर हवा में ही लटके रहे। तहसील प्रशासन ने फिलहाल रोपवे का संचालन बंद करवा दिया है। तकनीकी खामियों पर उठने लगे सवाल। तो सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल सुरकंडा रोपवे में संचालन के 2.5 माह के अंदर ही तकनीकी खामियां आने पर सवाल उठने लगे हैं। 32 करोड़ की लागत से तैयार यह रोपवे बीते 21 अप्रैल से पीपी मोड से संचालित होने लगा था। रपटे के तेज बहाव में फंसी कार, दून के युवक की मौत। तो शनिवार देर रात सहसपुर में शिमला बाईपास की घटना। रेस्क्यू कर कार में सवार 2 लोगों को बचाया गया। बेटा रपटे में बहा, मां का शव संदिग्ध हालत में घर पर मिला। तो सेला खुश खबर आई है। शिमला बाईपास पर स्थित रपटे में बहे राजकुमार की बुजुर्ग मां का शव संदिग्ध हालत में घर से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतका के गले में निशान मिले हैं। ऐसे में पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए गहनता से जाँच कर रही है। छोटे बेटे ने बताया कि माँ को बड़े भाई के निधन की सूचना नहीं दी गई थी। जमीन खाली करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बन आईएएस से की थी मुलाकात। व्हाट्सएप की डीजी पर जज और राष्ट्रपति की फोटो लगा। धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऋषिकेश में 15 और सुअर मृत मिले। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कहर जारी है। शहर में संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के अलावा 2 और स्थानों पर 15 सुअर मृत अवस्था में मिले हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची नगर निगम टीम ने सुअरों को ट्रचिंग ग्राउंड और पुराने रेलवे स्टेशन के पास खाली भूमि में दफना दिया। हेडफोन बना हादसे का कारण।
तो रविवार दोपहर कांवली रोड पर स्कूटी और कार की भिड़ंत में घायल हुआ है युवक सवार। युवक बताया जा रहा है कि युवक हेडफोन लगाकर स्कूटी चला रहा था। सप्ताहांत पर भूस्खलन ने रोकी रफ्तार। तो पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं सड़कों पर मलबा और बोल्डर आने से यातायात भी ठप हो गया। वहीं सप्ताहांत पर बड़ी संख्या में पर्यटकों के उमड़ने से शहर में भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। शहरवासियों और पर्यटकों को जाम से जूझना पड़ा। वहीं खबर है देहरादून से चंद्रबनी में फिर घुसा बारिश का पानी। तो शनिवार रात 12 बजे से रविवार सुबह 8 बजे तक आवाजाही बंद रही। नशा करने से रोका तो युवकों ने किया हमला। तो नशा करने से रोकने पर युवकों ने एक युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्क की तरक्की के लिए उठे हजारों हाथ। तो ईद उल अजहा पर खुदा की बारगाह में सर झुकाकर की अमन चैन की दुआ। देवसैनी एकादशी पर मंदिरों में भीड़। तो देवसैनी एकादशी पर रविवार को शहर भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। सुबह मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना कर भक्तों ने शिव कल्याण की प्रार्थना की। साथ ही भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने से अब अगले 4 माह तक के लिए मांगलिक कार्यों पर विराम लग गया है। सैलाब में बहे श्रद्धालुओं का अब तक सुराग नहीं। तो अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार को आए सैलाब में लापता 40 से ज़्यादा श्रद्धालुओं का 72 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका। भूस्खलन ने रोकी बद्रीनाथ के यात्रियों की राह। तो 3 जगहों पर बंद हाईवे खुला। तो देर शाम मलबा आने से लामबगड़ में हुआ बंद। जगह जगह रोके 1000 यात्री। बोल्डर गिरने से बंद रहा हाईवे। तो यमुनोत्री हाईवे राड़ी टॉप के पास पत्थर और मलबा गिरने से 3.5 घंटे तक बंद रहा। दूसरे दिन भी सैलानियों के लिए बंद रही फूलों की घाटी। तो विश्व धरोहर फूलों की घाटी जाने वाला पैदल रास्ता दूसरे दिन भी बंद रहा। ऐसे में 50 से अधिक पर्यटक को घंगरिया में ही रोका गया। अब पर्यटक रास्ता के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। खाई में गिरने से दिल्ली के युवक की मौत। तो दोस्त के साथ केदारनाथ जा रहा था युवक। तोता घाटी में लघु शंकर के लिए रुके थे सभी। तो केदारनाथ यात्रा पर जा रहे युवक की बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में खाई में गिरने से मौत हो गई। युवक 2 दोस्तों के साथ दिल्ली से केदारनाथ यात्रा के लिए निकला था। वह रास्ते में लघु शंकर के लिए रुका था, जहां संतुलन बिगड़ने से वह खाई में गिर गया। कार में ही था फ़ोन। तो युवक के खाई में गिरने के बाद सोशल मीडिया में यह प्रसारित हो रहा है कि सेल्फी खींचते वक्त युवक की जान गई। पुलिस के अनुसार मिंटू का फ़ोन कार से बरामद हुआ है। मिंटू के दोस्तों ने बताया कि उसने अपना फ़ोन कार में चार्जिंग पॉइंट पर लगाया हुआ था। बद्रीनाथ धाम के नारद कुंड में मिली काई की दुर्लभ प्रजाति। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के वनस्पति एवं सूक्ष्म जैविकी विभाग ने बद्रीनाथ के नारद कुंड में दुर्लभ प्रजाति के सूक्ष्म शैवाल की खोज की है। चमोली में 40 बंद सड़कों से रुकी 10,000 लोगों की आवाजाही। तो 100 से अधिक गांव के लोग परेशान, कहीं पूछते ढहने तो कहीं कई जगह सड़कें बहने से दिक्कतें हैं। ईद पर देश में अमन चैन और खुशहाली की मांगी दुआ। जंगल को आग से बचाने वाले 50 लोग सम्मानित। तो गोपेश्वर से खबर आई है केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। श्रीनगर से खबर आई है एबीपी ने शहर में निकाला शोभा यात्रा। अग्निपथ योजना बेरोजगारी और पलायन पर की चर्चा। तो बेरोजगारी विरोधी समिति की ओर से यहाँ नागरिक सभा का आयोजन किया गया। सभा में सेना की अग्निपथ योजना सहित उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 21 से। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की साइंस एमए वानिकी आदि की परीक्षाएं 21 से 29 जुलाई तक होंगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के।
आरपीएससी में करें आवेदन। तो 461 पदों पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के खाली पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय नौसेना में रिक्त पद तो 2800 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें अग्निवीर में अविवाहित पुरुष व महिलाओं के लिए भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली परिवहन निगम में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में खुलेंगी 2 मत्स्य मंडी, मत्स्य कारोबार को लगेंगे पंख। तो उत्तराखंड में मत्स्य कारोबार को पंख लगेंगे। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल और कुमाऊं में मत्स्य मंडी खोलने का ऐलान किया है। वही खबर रही है और डोईवाला से झील तक पहुंचने को रास्ता बनाने का कार्य शुरू। तो मलबा डाले जाने से जाखर नदी में बन गई है झील। सूर्यधार बांध और नवनिर्मित पुल के लिए खतरा है। आज उत्तराखंड में भारी वर्षा से राहत के आसार। तो उत्तराखंड में मौसम के तेवर कुछ नरम हुए हैं। रविवार को सुबह से घने बादल छाए रहने के बाद शाम को आसमान साफ हो गया और धूप खिल गई। मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई है। इस बीच कहीं कहीं हल्की वर्षा के आसार हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में धूप खिली रह सकती है। साथियों संग कार चालक युवती ने मां बेटे को पीटा। तो कार में टक्कर मारने का विरोध करने पर एक युवती ने अपने कुछ साथियों के साथ मां बेटे की बुरी तरह पिटाई कर दी। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने युवती व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सहायक कुल सचिव के 15 पदों पर निकली भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के सहायक कुल सचिव के 15 पदों पर भर्ती निकाली है। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी अंतिम तिथि 28 जुलाई निर्धारित की गई है। अस्पतालों के बाहर प्रसव चिकित्सक और नर्सिंग अधिकारी पर गिरी गाज। आरोपित चिकित्सक के निलंबन की शासन ने की संस्तुति। मुर्मू आज दून में भाजपा विधायकों व सांसदों के साथ करेंगी बैठक। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू सोमवार को उत्तराखंड आ रही हैं। वह देहरादून में भाजपा विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगी। नशे की लत से परेशान स्वजन ने ही कर दी बेटे की हत्या। तो रामनगर से खबर है, गांव सावलदे पश्चिम में 13 जून को भोपाल बिष्ट की हत्या का पर्दाफाश कर पुलिस ने पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक भोपाल की अत्यधिक नशे की लत से तंग आकर स्वजन ने ही उसकी हत्या कर डाली थी। मामले में मां और बहन भी आरोपित हैं। 516 अभ्यर्थियों ने दी पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा। तो पैरामेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर के 2 दिवसीय प्रवेश परीक्षा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में रविवार को संपन्न हो गई। मंदिर समिति को 9 करोड़ का नुकसान। तो इस बार यात्रा सीजन में पिछले 2 महीने में केदारनाथ यात्रा ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। 8.5 लाख से अधिक यात्री अब तक भोले बाबा के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बद्री केदार मंदिर समिति की आय में बढ़ोतरी होने के बजाय कमी आई है। वहीं खबर है, फाटा से पहाड़ी से मलबा व पेड़ गिरने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बद्रीनाथ हाईवे का 20 मीटर हिस्सा बहा, यात्री रोके गए। अनजान नंबर के वीडियो कॉल से हो रहे ब्लैकमेल के शिकार। तो अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल से ब्लैकमेल होने की घटनाएं भी अब क्षेत्र में होने लगी हैं। अब तक ऐसी 3 शिकायतें पुलिस को मिल चुकी हैं। साइबर सेल की सहायता से इन मामलों पर अब पुलिस अपराधियों को खोजने में लगी हुई है। वही खबर है, अल्मोड़ा से घटिया सामग्री लगाने पर ग्रामीणों ने ध्वस्त किया निर्माण। तो भैंसिया छाना विकासखंड के दूरस्थ गांव को जोड़ने वाला मंगलता त्रिनेली मोटर मार्ग में घटिया निर्माण से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। बारिश से अल्मोड़ा और बागेश्वर में हाईवे समेत 24 सड़कें बंद हो गई। भोजन सही हो तो पेट की आधी बीमारियां पनपेंगी ही नहीं।
तो अगर आपका खान पान दुरुस्त हो जाए तो पेट की आदि बीमारियां पनपेंगी ही नहीं, अगर बीमारी लग भी गई तो जल्द ठीक हो जाएगा। वही खबर है, हल्द्वानी से बुर्का पहन टेम्पो में बैठी महिला के गले से मंगलसूत्र चुराया। तो बुर्का पहनकर टेम्पो में सवार हुई दो महिलाओं ने एक महिला मरीज के गले से मंगलसूत्र के साथ ही उसका पर्स चुरा लिया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपित महिलाओं की तलाश शुरू कर दी है। भीमताल झील में मिला युवक का शव। तो भीमताल के डांट क्षेत्र में झील में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वही खबर है, गर्म पानी से दो दुकानों को तोड़ने के बाद तहसील परिसर में घुसी बस। तो खेरना में हुआ हादसा, बस चालक और बार संचालक जख्मी हैं। वही खबर है, ये पिथौरागढ़ से बीमार महिला को डोली से 30 किलोमीटर क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग से पहुंचाया अस्पताल। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, एलोपैथिक चिकित्सा में 8 माह से नहीं है चिकित्सक, सड़क का काम भी अधूरा है। पिथौरागढ़ से खबर है, बारिश से प्राथमिक विद्यालय टोला भैंसकोट का भवन ध्वस्त। तो रात के समय भवन टूटने से जनहानि टली। शिक्षक की तैनाती के लिए बच्चों संग गर्जी महिलाएं। तो नासिक से खबर है, विकासखंड मुंशियारी के बेड़ में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की तैनाती की मांग को लेकर के महिलाओं ने बच्चों के साथ गांव में ही प्रदर्शन किया। रुद्रपुर से खबर है, डायनासोर देख दंग रह जाएंगे, रोमांच भी भरपूर। तो इंतजार की घड़ियां ख़त्म। इवेंट पैराडाइज की ओर से रविवार को गांधी पार्क में रोबोटिक डायनासोर पार्क एवं ट्रेड फेयर का शुभारंभ हो गया। पूर्व विधायक ने सदस्यता दिलाई, जिलाध्यक्ष ने किया पार्टी से बाहर। तो लूट के आरोपित कांग्रेस के धनी राम को भाजपा में शामिल किया था। किशोरी को भगाने वाला आरोपित गिरफ्तार। तो किशोरी को बेला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपित पड़ोसी युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं खबर आई है, गदरपुर से कार सवार से लूट में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पंतनगर में किशोर का सिर फोड़ा। तो पंतनगर में कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद खाली बोतल फेंकने को लेकर के किशोर की पिटाई कर दी गई। आरोप है कि इस दौरान धारदार हथियार से उसके सिर पर वार किया गया, जिससे किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पिता पुत्र समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोदियाल के खिलाफ 3 और तहरीर। तो स्वास्थ्य व सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक आरोप लगाने व छवि धूमिल करने पर पुरोला और चिन्यासण भाजपा मंडल पदाधिकारियों ने रविवार को थाना धरासू में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए लिखित तहरीर दी है। शिक्षा विभाग में 21 हेड मास्टरों के तबादले हुए। कार रपटे में बही एक की मौत, 2 घायल हो गए। वहीं खबर यह है, विकासनगर से कालसी चक्राता मार्ग बंद रहा। डोईवाल से खबर आई है, सेबू वाला गांव में बनी झील से दहशत। तो विकासखंड डोईवाला के सेबू वाला गांव में बनी झील से पानी की निकासी के इंतजाम न होने से ग्रामीण खौफजदा हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा। देहरादून से मसूरी तक 226 अवैध निर्माण। तो सड़क किनारे कहीं चल रहे ढाबे तो कहीं पर बन गए हैं रेस्टोरेंट। विकासनगर से खबर है, जंगली मशरूम खाने से 8 की तबीयत बिगड़ी। धोखाधड़ी, खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बता झांसा देने वाले 2 दबोचे गए। पौड़ी में सुरक्षा गार्ड की भर्ती आज से होगी। तो पौड़ी के सभी ब्लॉकों में 11 से 19 जुलाई तक सुरक्षा गार्ड की भर्ती होगी। उत्तरकाशी महाविद्यालय में प्रवेश आज से। तो उत्तरकाशी महाविद्यालय में BA BSc व BCom प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया 11 जुलाई से प्रारंभ होगी। वही खबर, देवाल से देवाल के 2 गांवों में घुसा मलबा, 11 परिवार शिफ्ट किए गए। पुरोला में आवासीय भवनों को खतरा। बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ के पास छोटे वाहनों के लिए खुला। यमुनोत्री हाईवे रानी टॉप के पास बंद है। वही खबर आई है, कोटद्वार से कोटद्वार के कोड़ियों और रतनपुर में बारिश का पानी मलबा घरों में घुसा।
110 करोड़ से होगा श्रीनगर का विकास। तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने डांग गांव में 23 लाख से बनने वाले पार्क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वही खबर है पौड़ी से, पुलिस ने नशे के खिलाफ पौड़ी में अभियान चलाया। ओखीमाठा में बंदरों के झुंड ने किया महिला पर हमला, घायल हो गई। एबीपी ने मनाया स्थापना दिवस। कोटद्वार में धूमधाम से मनाई गई ईद का त्यौहार। केदार घाटी में दुर्गा देवी की देवरा यात्रा शुरू हुई। हॉस्टल में चेकिंग पर बाहरी युवक को दबोचा। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिड़ला परिसर स्थित छात्रावासों का विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि एक कमरे में बाहर का छात्र रह रहा है, जिसको मौके से अधिकारियों ने वहां से भगा दिया। साथ ही चेतावनी दी कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों द्वारा अन्य किसी छात्र को दोबारा ठहराया तो कार्रवाई की जाएगी। भोजन माताओं की लंबित मांगों पर चर्चा हुई। जनसंख्या दिवस। तो उत्तराखंड में बढ़ती जनसंख्या से शहरों में बढ़ रहा है दबाव। प्रधानाध्यापकों के अनिवार्य तबादले दुर्गम से सुगम में हुए। 12 जुलाई को पौधारोपण करेंगे कर्मचारी। हर्षमणि अध्यक्ष, बल्लभ महामंत्री बने। तो साधन समिति सचिव परिषद की प्रांतीय कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। चहेतों को लाभ पहुंचने के लिए सर्कुलर में ही कर दिया फेरबदल। तो सहकारिता विभाग में जिला सहकारी बैंक देहरादून में चतुर्श्रेणी के 60 पदों के लिए भर्ती में चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए बोर्ड की ओर से जारी सर्कुलर ही बदल दिया गया। स्वरोजगार बढ़ाने के लिए जल्द शुरू होंगी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कांवड़ यात्रा पर आने से पहले पंजीकरण कराने कांवड़िए। तो उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ियों के लिए पंजीकरण के लिए जारी की वेबसाइट। 12 तक कांवड़ पटरी मार्ग पर लगाए एलईडी लाइटें। तो अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व बीएस बुधियाल ने कहा कि 12 जुलाई तक कांवड़ पटरी मार्ग पर हर हाल में एलईडी लाइटें लगा दी जाएं। 1500 मीटर फ्री स्टाइल में मानवेंद्र विजेता बने। क्यूआर कोड से दुकानों का किराया वसूलने की तैयारी में है नगर निगम। हल्द्वानी से खबर आई है। जिले के 73,000 लोगों को नहीं लगी प्रिकॉशन डोज। वही खबर है हल्द्वानी से, लाइनों से गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं। दुकानों से टकराई अनियंत्रित केएमयू की बसें। वही खबर है पिथौरागढ़ से, एक सीमा सड़क सहित जिले की 13 सड़कें बंद हैं। टनकपुर में बनने लगी सुरक्षा की दीवारें। गांवों को नशा मुक्त बना रही महिलाएं। तो नाचनी से खबर आई है, गिरगांव की महिलाओं ने शुरू किया अभियान। वही खबर है बनबसा से, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाला गिरोह दबोचा गया। पिथौरागढ़ से खबर है, पुलिस के 2 जवानों पर फंटी से हमला। तो समझाने गए दुकानदार ने आपा खोया, आरोपी हमलावर गिरफ्तार हुआ। वही खबर है अल्मोड़ा से, मोहान मरचुला मार्ग पर गिरा पेड़, 5 घंटे यातायात बाधित रही। बागेश्वर से खबर है, जहरीला मशरूम खाने से बीमार पड़ा परिवार। सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी। तो सस्ता गल्ला विक्रेताओं की मनीला में हुई बैठक में लिया गया निर्णय।